गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सेंट्रल डिफरेंस। अभी तक हमने दो ऑपरेटर डिस्कस कर लिए हैं। पहला था हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम डिनोट करते थे इस डेल्टा से। दूसरा हमने डिस्कस किया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को, जिसे हम डिनोट करते हैं इस डेल से। क्लियर है। अब जो थर्ड ऑपरेटर हमारे पास है वो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, उसे हम डिनोट करेंगे इस डेल्टा से। क्लियर है। अब थर्ड ऑपरेटर हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट होता है, तो किस तरह से वैल्यू देता है, यानी कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। क्लियर है। तो जो सेंट्रल डिफरेंस होता है वो हमारा इस तरह से डिफाइंड होता है। क्लियर है। या अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट 0 1 2 3 4 करके दिए हुए होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास अगर ये होंगी y0 y1 y2 y3, तो उस केस में जो हमारे पास जो सेंट्रल डिफरेंस होगा वो किस तरह से होगा। देखिए, डिफरेंस तो हमारे पास निकालने का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम पहले निकालते थे। सेकेंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर थर्ड में से सेकेंड को, फोर्थ में से थर्ड को। ठीक है। फिर y2 माइनस y1 y3 माइनस y2 एंड सो। ठीक है। डिफरेंस निकालने का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हमारे पास फॉरवर्ड था और बैकवर्ड था। तो अब नोटेशन चेंज हो जाएगा। हम सेंट्रल डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट किया। अब नोटेशन क्या आ जाएगा, इसका डेल्टा आ जाएगा सेंट्रल डिफरेंस की फॉर्म में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2, यानी कि इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से y2 माइनस y1 को हम क्या लिखेंगे सेंट्रल डिफरेंस की फॉर्म में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2। ये क्या हो जाएगा y 3/2। सेम इस तरीके से डेल्टा y3 माइनस y2 को हम क्या लिखेंगे y 5/2। क्लियर है। नोटेशन चेंज हो जाएगा। डिफरेंस निकालने का प्रोसेस पहले की तरह रहेगा जिसे हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस में किया था। तो ये हो जाएगा। अगर हम दोबारा से इन जो फर्स्ट ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंसेस आ चुके हैं इनका दोबारा से डिफरेंस निकाल लेंगे। सपोज डेल्टा y 3/2 माइनस डेल्टा y 1/2, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। देखिए, डेल्टा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा y 3/2 माइनस y 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ, डेल्टा के फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम से नहीं हुआ तो 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी कि डेल्टा y1 हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर ऑफ y1। क्लियर है। सेम इस तरह से अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, तो y 5/2 माइनस डेल्टा y 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ऑफ y 5/2 प्लस 3/2/2 8/4, यानी कि 2। क्लियर है। यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। नोटेशन ये रहेगा। अगर इनका दोबारा से हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए इनका दोबारा से डिफरेंस लिया तो हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। क्लियर है। ये है सेंट्रल डिफरेंस हमारे पास, कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं डेल्टा से, और किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर ये फंक्शन में ऑपरेट होता है तो इस तरह से वैल्यू देता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। अगर आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 नंबर्स की फॉर्म दी होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो जाएंगी y0 y1 y2 y3 एंड सो ऑन। तो जो डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास y1 माइनस y0 होगा पहला टर्म, तो उसको हम सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे डेल्टा ऑफ y 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y1/2। y2 माइनस y1 को किस तरह से डिनोट करेंगे डेल्टा के फॉर्म में डेल्टा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2। इस तरह से ये आ जाएंगी वैल्यू। अब जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर के अगर निकालने होंगे तो ये जो पहले ऑर्डर के डिफरेंसेस निकल चुके हैं सेंट्रल में, हम क्या कर लेंगे इनका दोबारा से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेल्टा y 3/2 माइनस डेल्टा y 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ऑफ 3/2 प्लस 1/2/2 मीन्स डेल्टा स्क्वायर ऑफ y1 हो जाएगा। फिर ये वाई टर्म को हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर ऑफ y2 एंड सो। क्लियर। अब इस पे बेसिक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इवेलुएट द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर f2 गिवन दैट f0 इक्वल टू 8, f1 इक्वल टू 12, f2 इक्वल टू 20, f3 इक्वल टू 34 एंड f4 इक्वल टू 60। तो आपको क्या करना है फोर्थ ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 2 पे, यानी कि x इक्वल टू 2 आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग फोर्थ ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस टेबल बनानी हमें आती है। फर्स्ट कॉलम हम क्या कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स की जितनी वैल्यूज हमारे पास हैं उनको पुट कर लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं उनको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस है उसको निकालेंगे। सेकंड कॉलम में सेकंड ऑर्डर का, थर्ड कॉलम में थर्ड ऑर्डर का,
और नेक्स्ट कॉलम में फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करें। अब जो डिफरेंस टेबल बनाने का प्रोसीजर वो तो सेम रहेगा। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास कैसे फाइंड आउट होता है, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, इन दोनों टर्म्स के बीच में हम लिखते हैं इसको। 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, इन दोनों के बीच में आएगा। 34 माइनस 20 इक्वल टू 14, 60 माइनस 34 इक्वल टू 26। इस तरह से नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, 26 माइनस 14 इक्वल टू 12। फिर थर्ड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस कैसे आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और लास्ट कॉलम में क्या होगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये तो टेबल बन गई हमारे पास, सिंपल है। अभी इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए इसका नोटेशन क्या हो जाएगा। ये वाई नॉट अगर हमारे पास है, ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं वाई नॉट, y1, y2, y3 और ये y4, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का सेंटर डिफरेंस है वो किस तरह से होगा, y1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू डेल्टा ऑफ y1 प्लस 0/2 यानी कि y1/2। फिर y2 माइनस y1 को डेल्टा की सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्म में क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, डेल्टा y 3/2 आ गया। y3 माइनस y2 को डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा ऑफ y 3 प्लस 2/2 यानी कि 5/2। y4 माइनस y3 को हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ y 7/2 यानी कि ये वैल्यूज जो हैं इनको हम इससे नाम देंगे, यानी कि सेंट्रल डिफरेंस की फॉर्म में ये वैल्यूज होगी। आप सेकेंड ऑर्डर का हम जब डिफरेंस निकालेंगे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू ये वैल्यू आई है। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, y 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1। डेल्टा स्क्वायर y1, डेल्टा स्क्वायर y2, डेल्टा स्क्वायर y3, यानी कि इवन पार्ट्स वाली जहाँ पे टर्म होंगी तो वहाँ पे होल नंबर्स के फॉर्म में ये वैल्यूज आ जाएंगे। फिर ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस है, इसमें क्या होगा, डेल्टा क्यूब आ जाएगा। y2 माइनस y1 को फिर कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/2, 3 प्लस 2/2 यानी कि 5/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, डेल्टा 4 ऑफ y 5/2 माइनस y 3/2 है तो क्या लिखेंगे, 5/2 प्लस 3/2/2 यानी कि y2। इस तरह से डिफरेंस कॉलम बन जाएगी, ठीक है। डिफरेंस टेबल में अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, फोर्थ ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू 2 पे। तो इस डिफरेंस टेबल से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब शिफ्ट ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। ये भी ऑपरेटर है, किसी फंक्शन पे ही ऑपरेट होगा। तो अगर सपोज हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, हम इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं तो ये किस तरह से वैल्यू देगा, f ऑफ x प्लस h। यानी कि अगर हमने इंटरवल और डिफरेंसिंग h लिया है तो यहाँ पे क्या करता है, e जब इस फंक्शन में ऑपरेट होगा तो x जो आर्ग्यूमेंट होगा उसमें h का इंक्रीमेंट कर देगा। क्लियर है। e की पावर 1 है तो x आर्ग्यूमेंट में h का इंक्रीमेंट हो गया। या अगर y के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं तो क्या होगा, e ऑफ y इक्वल टू y ऑफ x प्लस h। इंटरवल डिफरेंसिंग अगर हमारे पास h लिया है तो क्या होगा, x जहाँ पे भी हुआ यानी कि आर्ग्यूमेंट में h का इंक्रीमेंट कर देगा। अगर h इक्वल टू हमारे पास 1 है तो क्या हो जाएगा, e ऑफ y इक्वल टू y x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियरली। ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 2h, क्योंकि e की पावर 2 है तो x में कितना हो जाएगा, h प्लस h यानी कि 2 टाइम्स ऐड होगा तो f ऑफ x प्लस 2h हो जाएगा। पहले e ऑफ एफ एक्स हम करेंगे तो ये आ जाएगा, दोबारा से e को इसमें ऑपरेट कराएंगे तो हो जाएगा e ऑफ एफ एक्स प्लस h, f ऑफ x प्लस h यानी कि 2h हो जाएगा। e क्यूब ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 3h। ठीक है। अगर यहाँ पे e की पावर -1 हो जाए, ठीक है, इन्वर्स ऑपरेटर इन्वर्स अगर कहें तो e इन्वर्स क्या हो जाएगा, f ऑफ x h की जगह पे क्या होगा -h, क्योंकि पावर में क्या है -1 है तो x प्लस h होता है, h की जगह पे -1 इंटू h -h हो जाएगा। e टू पावर -2 होगा तो f ऑफ x -2h हो जाएगा। या जनरलाइज कर दे तो क्या होगा, ये जनरल फॉर्म में e टू पावर n ऑफ y इक्वल टू y x प्लस nh। ठीक है। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है, किसी फंक्शन में ऑपरेट होगा तो जो आर्ग्यूमेंट x है उसमें जो h का इंक्रीमेंट कर देगा। इंटरवल डिफरेंसिंग जो भी हमारे पास होगा, h लेंगे तो h होगा, अदरवाइज 1 जो भी लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट x में h का इंक्रीमेंट कर देता है। लास्ट ऑपरेटर जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे वो है एवरेजिंग ऑपरेटर। नाम से क्लियर है कि एवरेज वैल्यू देगा। तो एवरेजिंग ऑपरेटर को हम किसी डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है। और ये किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको, किसी फंक्शन में ही ऑपरेट होगा। म्यू एफ एक्स इक्वल टू f ऑफ x प्लस h/2 माइनस f ऑफ x माइनस h/2 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एवरेजिंग ऑपरेटर है तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू देगा तो मीन्स म्यू एफ एक्स इक्वल टू 1/2 ऑफ f x प्लस h/2 प्लस f ऑफ x माइनस h/2। ठीक है। यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज दे देगा तो ये एवरेजिंग ऑपरेटर कहलाएगा। इसे डिनोट करते हैं म्यू से।
क्लियर। जबकि हमारे पास जो सेंट्रल डिफरेंस था वहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू था। यहाँ पे एवरेजिंग ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, ये जब ऑपरेट होगा फंक्शन में तो एवरेजिंग वैल्यू देगा, म्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/2 आगे से आ जाएगा और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, यानी कि इन दोनों की एवरेज वैल्यू देगा। क्लियर है। इस तरह से हमारे पास आज जो है 5 ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन पे बेस्ड जो रिलेशन है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।